आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 2903 नए मामले सामने आए, जबकि 64 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 8164 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 610, हरिद्वार में 465, टिहरी में 281, पौड़ी गढ़वाल में 297, नैनीताल में 256, अल्मोड़ा में 221, उधमसिंह नगर में 183, चमोली में 160, रुद्रप्रयाग में 131, पिथौरागढ़ में 112, चंपावत में 89, पिथौरागढ़ जिले में 40 संक्रमित मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 64 कोरोना मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न अस्पतालों ने कई दिन पहले हुई कुल 70 कोरोना मरीजों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट दी। इन्हें मिलाकर के 5734 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। एलोपैथी पर रामदेव के वीडियो से आईएमए भड़का, पतंजलि बैकफुट पर। तो कोविड इलाज में एलोपैथी दवाओं के इस्तेमाल पर रामदेव के एक वायरल वीडियो पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए भड़क गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर आईएमए ने कहा कि या तो आधुनिक चिकित्सा सेवाओं को भंग करें या रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करें। आईएमए के भारी विरोध के बाद पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने सफाई देते हुए कहा कि स्वामी रामदेव की मंशा एलोपैथी दवाओं पर टिप्पणी की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड एक मैसेज पढ़ रहे। स्वामी रामदेव का 2 मिनट 19 सेकंड का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें रामदेव साधकों के सामने अपने मोबाइल पर मैसेज पढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि एलोपैथी की सभी दवाएं फेल हो गई हैं, बुखार तक की दवा काम नहीं कर रही है। लाखों कोरोना मरीजों की मौत एलोपैथी दवा खाने से हुई। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शनिवार सुबह आईएमए के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र भेजकर कहा कि या तो वीडियो में लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर आधुनिक चिकित्सा सेवाओं को भंग करें या फिर रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएं। आईएमए ने चेतावनी दी कि कोई कार्रवाई न होने पर वो कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। उत्तराखंड सरकार के 3 अहम फैसले। कोविड से माता पिता खो चुके बच्चों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड से माता पिता खो चुके बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है। योजना के तहत इन बच्चों के 21 साल का होने तक 3000 रुपये महीना भरण पोषण भत्ता, शिक्षा एवं रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार की नौकरियों में ऐसे बच्चों को 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। किसानों से सरकारी ऋण की वसूली पर रोक। तो कोरोना महामारी के चलते सरकार ने किसानों से ऋण वसूली पर रोक लगा दी है। कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने इस संबंध में विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। तो प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। शनिवार को शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 7 मरीजों की मौत। प्रदेश में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक ब्लैक फंगस से कुल 55 मरीज मिले हैं। इनमें 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 53 मरीज ब्लैक फंगस संक्रमण से ग्रसित हैं। वहीं देहरादून जिले में 5 मरीजों की मौत हो गई। नैनीताल और उधमसिंह नगर में एक मरीज की मौत हुई। शनिवार को देहरादून जिले में 5 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि 6 संदिग्ध मरीज हैं। 1 मरीज की मौत हुई है। छोटी आंत तक पहुंचा ब्लैक फंगस। स्टेरॉइड न लेने वाले भी संक्रमित। तो कोरोना महामारी से उबर रहे लोगों को अब ब्लैक फंगस परेशान कर रहा है। आंख, नाक और सिर के अलावा ब्लैक फंगस का असर छोटी आंत तक हो रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि स्टेरॉइड न लेने वालों को भी यह संक्रमण हो सकता है। पहले कहा जा रहा था कि ज्यादा स्टेरॉइड लेने वाले ही इसके शिकार हो रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने शनिवार को ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 दुर्लभ मरीजों के बारे में जानकारी दी। निचली अदालतों में 1 से 6 जून तक सिविल कार्य स्थगित रहेंगे। तो हाईकोर्ट ने राज्य की निचली अदालतों में कुछ स्थानों को छोड़ करके 1 से 6 जून तक सिविल कार्य स्थगित करने के आदेश दिए हैं। 12वीं बोर्ड पर फैसला आज। प्रमुख विषयों की परीक्षाएं संभव। तो सीबीएसई समेत प्रदेश शिक्षा बोर्ड की 12वीं व पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं पर रविवार को फैसला हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र और राज्यों के उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों के शिक्षा सचिवों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे। छात्रों, अभिभावकों, शिक्षाविदों व आम लोगों से भी इस पर सुझाव मांगे गए हैं। बच्चों में कोरोना के मामूली मगर इनसे फैल सकता है संक्रमण। तो केंद्र सरकार ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि बच्चों में कोरोना वायरस के मामूली लक्षण मिल रहे हैं, मगर उनसे संक्रमण फैल सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि बच्चों
कि संक्रमण के चलते होने वाली मौतें बहुत कम है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 3 से 4% बच्चे होते हैं। श्रीनगर से खबर है, घर की मरम्मत की गुहार लगा जैसे ही लौटी मौत झपटी। तो ग्राम प्रधान से आधे घंटे पहले जर्जर घर की मरम्मत करने की मांग करने गई बुजुर्ग महिला लौटी तो उसी घर में वह जिंदा दफन हो गई। दरअसल बारिश की भीगी मकान की दीवारें धूप निकलने के बाद भरभरा कर गिर गई। घटना शनिवार अपराह्न करीब 3 बजे कीर्तिनगर तहसील के मलेथा गांव की है। मलेथा गांव में एक जर्जर मकान में ढहने से 70 वर्षीय रोशनी देवी की दबने से मौत हो गई। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के इलाज के इंजेक्शन खत्म। तो राज्य सरकार ने शुक्रवार को ब्लैक फंगस को बेशक महामारी घोषित कर दी है, लेकिन राज्य में इस महामारी के इलाज के लिए इंजेक्शन का संकट खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्य को केवल 50 इंजेक्शन भेजे थे, जिन्हें गढ़वाल और कुमाऊं भेज दिया गया। इस बीच राज्य में ब्लैक फंगस रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी धरातल पर दिखे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले से अधिक पुख्ता तैयारी करने और इसे धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला व ब्लॉक स्तर पर बच्चों की मैपिंग की जाए। यूपी में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा। तो कोरोना संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक फिर से बढ़ा दिया है। तूफान यास के चलते बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट। तो तोकते के बाद अब चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली की 15 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। यह सभी ट्रेन 24 से 27 मई के बीच अलग अलग तारीख को रद्द की गई हैं। लालडांग में हाथी ने महिला समेत 2 लोगों को मार डाला। तो लालडांग के नया गांव में शनिवार शाम को महिला समेत 2 लोगों को हाथी ने हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते समय दोनों ने दम तोड़ दिया। सीएम के सलाहकार पर आपने उठाए सवाल। तो आम आदमी पार्टी ने रिटायर आईएफएस अफसर डॉक्टर आरबीएस रावत को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि रावत के उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती में घोटाला हुआ था। इस मामले की जांच अब तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है, इसलिए जांच लंबित होने की वजह से रावत को मौजूदा सरकार में अहम जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। आपके प्रवक्ता संजय भट्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में भर्ती घोटाला सामने आने के बाद आरबीएस रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है। आप प्रवक्ता ने आशंका जताई कि आरबीएस रावत मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार होने के नाते विजिलेंस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कोविड खतरा टलने के बाद होगी भर्ती। तो डीजीपी अशोक कुमार ने शनिवार को फेसबुक लाइव किया। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण मौजूदा दौर में पुलिस की भर्ती संभव नहीं हो पा रही है। हालात सामान्य होने पर सिपाही व दरोगा के पदों पर भर्ती होगी। इस दौरान कई सवालों का जवाब देते हुए डीजीपी ने बेरोजगारों से संयम बनाए रखने को भी कहा। देहरादून के 22 अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। तो स्पेशल टास्क फोर्स और दून पुलिस ने 22 कोविड और नॉन कोविड निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी है। जांच में पाया गया कि उक्त अस्पतालों में अधिकांश ने शासन से जारी रेड लिस्ट चस्पा नहीं की, जबकि कई मरीजों को कोविड रिपोर्ट न देकर कोरोना का उपचार किया। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन न मिलने पर हंगामा। तो ब्लैक फंगस के मरीजों को देहरादून में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। शनिवार को विभिन्न अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन लेने के लिए सीएमओ ऑफिस पहुंचे, लेकिन उनको वहां संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। निजी अस्पतालों को ब्लैक फंगस की दवा नहीं मिलेगी। तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की दवा प्राइवेट अस्पतालों को नहीं दी जाएगी। दून में एक दिन में संक्रमितों से 6 गुना मरीज ठीक हुए। तो देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, इससे काफी राहत मिल रही है। जिले में शनिवार को एक दिन में 610 नए मामले सामने आए, जबकि जांच 8,260 की कराई गई। इस हिसाब से संक्रमण की दर 7.38% पहुंच गई है। पूर्व दर्जाधारी जयपाल जाटव का निधन। तो कोरोना से संक्रमित कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं पूर्व दर्जाधारी जयपाल जाटव नहीं रहे। 22 दिन संघर्ष के बावजूद कोरोना से हारी मेधाविनी। तो 34 वर्षीय मेधाविनी अग्रवाल 22 दिन तक जीवन और मौत की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। मेधाविनी को बचाने के लिए शहर की कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं आगे आई और सोशल कैंपेन के जरिए
क्राउड फंडिंग की जा रही थी। मेधावनी के निधन के बाद जब अस्पताल ने मेधावनी की बॉडी उनका इलाज करवा रहे वॉलंटियरों को देने से इनकार कर दिया, तो इन वॉलंटियरों ने हैदराबाद में रहने वाले उनके चाचा और मुंबई में रहने वाले मौसी से एनओसी भेजने को कहा, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। मेधावनी का देर शाम रायपुर कोविड घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मदद से वंचित न रह जाएं हजारों श्रमिक, तो सरकार श्रमिकों को राशन किट देने की तैयारी कर रही है, लेकिन हजारों श्रमिक सरकार की मदद से वंचित हो सकते हैं। प्रदेश में करीब 3.5 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें करीब 50,000 से अधिक श्रमिकों के श्रमिक कार्ड रेवेन्यू नहीं हो पाए। कई दफा श्रमिकों ने श्रम विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन अफसरों ने उनको नियमों का पाठ पढ़ाकर वापस लौटा दिया। ऐसे में श्रमिकों को चिंता सता रही है कि क्या सरकार की मदद उनको मिल पाएगी। छोकरी नहीं 6 साल की बेटी आम की लाई पेटी, तो एनसीईआरटी की पहली कक्षा की किताब की 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। कविता पर उठे विवाद के बीच उत्तराखंड के शिक्षक कमलेश जोशी ने भी विकल्प के रूप में नई कविता रची है। एनसीईआरटी की यह कविता इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर नियुक्ति दे सरकार, तो उत्तराखंड भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ ने गढ़वाल और कुमाऊं आयुक्त को पत्र भेजा है। कहा कि प्रदेश में कई जगह नायब तहसीलदार के पद रिक्त हैं। मांग की कि जल्द ही रिक्त पदों के सापेक्ष अस्थायी स्थानापन्न कर्मियों की नियुक्ति की जाए। पुलिस को अश्लील वीडियो भेजने वाला गिरफ्तार, तो शहर कोतवाली पुलिस ने कंट्रोल रूम में सरकारी नंबर पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने के मामले में एक युवक को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। हाजिरी मासिक परीक्षा के नंबर तय करेंगे हाई स्कूल का रिजल्ट, तो कोरोना संक्रमण की वजह से रद्द हुई हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों का 5 प्रमुख मानकों के आधार पर आकलन करते हुए अगली कक्षा के लिए पास किया जाएगा। छात्रों के 9वीं कक्षा से लेकर के अब तक के प्रदर्शन पर उनके नंबर तय किए जाएंगे। दर्दनाक गदरपुर में पति ने पत्नी को मार डाला, तो पारिवारिक कलह से हुए विवाद के बाद पति ने पत्नी के सिर पर वजनदार हथियार से वार कर दिए। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने 3 घंटे बाद उसे दबोच लिया। नैनीताल से खबर आई है, कोरोना से मां बेटी के बाद बेटे ने भी तोड़ा दम, तो चीना हाउस स्थित एक परिवार के लिए कोरोना काल बनकर आया। कोरोना के चलते 3 दिन में परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। इसमें से एक नैनीताल में और 2 की मौत सुशीला तिवारी अस्पताल में हुई। उनके पुत्र व पुत्रवधू अंतिम संस्कार के लिए हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। हरीश रावत के सुझाव कांग्रेस के लिए सबक, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के सुझाव हमेशा सकारात्मक होते हैं, लेकिन उनकी नसीहत को कांग्रेस अमल नहीं लेती। कांग्रेस नेता रावत के सुझाव और उनके व्यक्तित्व से लगता है वह हमेशा सकारात्मक राजनीति करते हैं। कांग्रेसियों को उनसे सीख लेनी चाहिए। मानसून में आपदा से निपटने की कर ले पूरी तैयारी, तो मुख्यमंत्री रसीव रावत ने मानसून सीजन के मद्देनजर अधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए सभी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के लालडंग से खबर आई है, जंगल में हाथी ने महिला और बुजुर्ग को कुचल करके मार डाला। लंगासू में बोर्डर गिरने से धंसा बद्रीनाथ हाईवे, तो 4 घंटे तक लगा रहा जाम। दूध अखबार सब्जी के वाहन भी फंसे रहे। भगवानपुर से खबर आई है, बाइक सवार युवकों ने की मैकेनिकल के घर पर फायरिंग, तो बाइक सवार 1 दर्जन से अधिक युवकों ने एक बाइक मैकेनिकल के घर पर तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे ग्रामीण में दहशत फैल गई। टनकपुर तवाघाट एनएच पर आया मलबा, वाहन फंसे, तो टनकपुर तवाघाट एनएच पर चुपकोट बैंड के पास भारी मलबा आने से सड़कें बंद हो गई। सतपुली से खबर आई है, महिला पर गुलदार ने किया हमला, तो चौबट्टा खाल तहसील के पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम सुंदरई के खेत में घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। राजधानी दून में ब्लड बैंक पर मंडराने लगा खून का संकट, तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते ब्लड बैंक में नहीं हो रहा स्वैच्छिक रक्तदान। आज हरिद्वार से दून पहुंचेगा 20 यूनिट रक्त। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए टीम गठित, तो दून मेडिकल कॉलेज नेत्र रोग, दंत रोग, न्यूरो सर्जन, एनेस्थीसिया समेत कई विशेषज्ञ शामिल हैं। हिमालयन अस्पताल में 2 की मौत हो गई, तो हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हो गई। मास्क ठीक से न पहना तो 1000 रुपये तक का जुर्माना,
तो मास्क को ठुड्डी पर पहनने वालों की अब खैर नहीं है। मास्क ठीक से न पहनने वालों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है। अब उन्हें 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग। तो सेवा नियमावली एवं रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के डिग्रीधारी लैब टेक्नीशियन ने शनिवार को मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात की। नगर निगम तुरंत जारी करेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। तो देरी पर मेयर ने जताई नाराजगी। अतिरिक्त काउंटर खोलने के निर्देश दिए हैं। जैव विविधता पर मंडरा रहे खतरे पर जताई चिंता। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर यूकास्ट की ओर से वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। डॉक्टर के पदों पर अभी करें आवेदन। तो 96 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC में 280 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स सहित कई पदों पर अवसर। तो 379 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद रिक्त। तो 170 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख ठगे आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए मंत्री को करना पड़ा हस्तक्षेप। तो शिवपुरी के काटल गांव में 21 दिन में फूका ट्रांसफार्मर। राष्ट्रीय गंगोत्री हाईवे पर चलती बाइक में लगी आग। तो गंगोत्री हाईवे पर वीरपुर डुंगा के समीप सेणी में शनिवार को एक चलती बाइक में आग लग गई। बाइक सवार ने भागकर अपनी जान बचाई। यमुनोत्री हाईवे नहीं खुलने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर की डोली वाहन से होते हुए राशि के लिए रवाना हो गई है। गढ़वाल से खबर आई है, 96 संक्रमित मिले और 4 की मौत हो गई। तो गढ़वाल के विभिन्न स्थानों पर की गई जांच। मरने वाले श्रीनगर व पौड़ी में भर्ती थे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाने के खींच रहे फोटो। तो कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी के बाद अब औषधि विभाग की पहल पर अस्पताल मनमानी नहीं कर पाएंगे। भर्ती मरीजों को यदि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जाएगा तो उसकी फोटो खींची जाएगी और उसको मरीज की फाइल में लगानी होगी। कोरोना 4 महीने में केवल 22% वैक्सीनेशन। तो जनपद में टीके की डोज नहीं होने पर 143 सेंटरों पर लगे ताले। जंगल में हाथी ने महिला और बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। तो लैंसडाउन वन प्रभाग के लालडांग रेंज के जंगल के पास की घटना। वीडियो के साथ अब आवाज भी होगी रिकॉर्ड। सभी थानों और कोतवाली के कैमरों में लगाया जा रहा है वॉयस रिकॉर्डिंग सिस्टम। किसी को भूखा नहीं सोने देंगे रविंद्रपुरी। तो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए शुरू हुई अन्नपूर्णा सेवा। व्यापारियों को पैकेज दे सरकार। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और रानीपुर विधायक को सौंपा ज्ञापन। दुष्कर्म के आरोपी की याचिका खारिज। तो रोशनाबाद से खबर है, नाबालिग को बेला फुसलाकर ले जाने फर्जी कागजात तैयार कर शादी का दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश अंजलि नोनियाल ने खारिज कर दी है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। लाल कुआं से खबर आई है, गोला नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। तो गोला नदी में नहाने आए 6 युवकों में से एक की डूबने से मौत हो गई। सभी युवक रुद्रपुर से यहां नहाने आए थे। वहीं खबर आई है नैनीताल से, मेडिकल स्टोर कर्मी पर झपटा तेंदुआ। तो ग्राम सभा चौपड़ा की ग्राम रोपड़ा में शुक्रवार रात 8 बजे घर को लौट रहे बाइक सवार कमल सनवाल पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। हल्द्वानी से खबर है, जज समेत 3 वकीलों की कोरोना ने ली जान। तो कोरोना संक्रमण के चलते एक जज और 3 अधिवक्ताओं की मौत हो चुकी है। थानाध्यक्ष ने टीम के साथ पीपीई किट पहनकर वृद्धा का किया अंतिम संस्कार। सावधानी बरतिए, कोविड कर्फ्यू में सक्रिय है साइबर ठग। तो कोविड कर्फ्यू में साइबर ठग सक्रिय है, सतर्कता बरतनी जरूरी है। प्राइवेट स्कूलों में पहले से होगी गर्मी की छुट्टियां। तो पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने कहा 31 तक चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं।
बात करते कुमाऊं की खबरों की तो टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर दूसरे दिन भी थमे रहे पहिए। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी पहिए थमे रहे। 18 घंटे बाद खुला टनकपुर तवाघाट एनएच। तबाही के निशान छोड़ गया शारदा का उफान। तो कई मजदूरों के आशियाने जमींदोज हो गए। 3 डंपर और 1 शक्तिमान ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। भारी बारिश से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो गया है। तो 3 दिन लगातार हुई बारिश के कारण दारमा घाटी में दर गांव से दुमतू तक सड़क पर कई जगह बोल्डर आने से सड़क बंद हो गए हैं। जौलजीबी मुंशियारी सड़क पर खतरे की जद में आया वैली ब्रिज। चंपावत से खबर है, कंटेनमेंट जोन में सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। वही खबर है ये चंपावत से संक्रमित महिला के अंतिम संस्कार में नोकझोंक। तो देवराड़ी बैंड के पास शव लाने से भड़के ग्रामीण। कल से प्रस्तावित रीटा साहिब का नामी जोड़ मेला अब नहीं होगा। वहीं खबर है चंपावत से 20 महिलाओं का समूह कर रहा अदरक की खेती। तो सहकारिता विभाग के सहयोग से स्वाला में लगाया जाएगा 60 क्विंटल अदरक। मां पूर्णगिरी धाम में बीएसएनएल संचार सेवा ठप हो गई है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की तो कोरोना संक्रमितों को आयुष्मान कार्ड का नहीं मिल रहा लाभ। तो जिले में 6,53,000 लोगों के पास है आयुष्मान कार्ड। 18 प्लस को वैक्सीन के लिए सितारगंज में खुला ऑक्सीजन बैंक। मरीजों को राहत। तो मरीजों को मिलेगी होम डिलीवरी की सुविधा। वहीं रुद्रपुर से खबर है ये 558 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। खून से सने हाथ और थाने पहुंच गया हत्यारा। तो अपनी पत्नी की नृशंस हत्या करते समय जहूर से जरा भी हाथ नहीं कांपे। कुल्हाड़ी और डंडे से पत्नी की हत्या करने के बाद वह घर से 40 मीटर दूर थाने में पहुंचा। राशन न मिलने से बेहाल हुए उपभोक्ता। तो कार्ड ऑनलाइन कराने के आदेश में बढ़ाई राशन कार्ड धारकों की परेशानी। रोडवेज कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। वहीं खबर है काशीपुर से डैम में उतराता मिला 3 दिन पहले लापता युवक का शव। तो 3 दिन पहले लापता युवक का शव दड़ियाल रामपुर के रजपुरा डैम में उतराता मिला। रामपुर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही खबर है यह रुद्रपुर से मेडिकल स्टोर से दवा चोरी कर रहा बदमाश पकड़ा गया।